नमस्कार दोस्तों, जहाजी स्टडी IQ में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो क्लास लिया था उस क्लास में हमने आपको संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया था। आज मैं आपको संस्कृत किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत किताब में सबसे पहला अध्याय है आपका मंगलम। ट्यूशन में जो है मंगलम पहला अध्याय है वो मैं आज आपको श्लोक के भावार्थ सहित उसको बताऊंगा, ताकि आपको उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप चाहें तो उस श्लोक के भावार्थ को आप लिख भी सकते हैं। मैं इस तरह बताऊंगा, आपके बोर्ड पर उसका अर्थ लिखा हुआ भी रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, अर्थात मंगलम के अध्याय पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जो उसका कुछ वृतांत दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है उपनिषदः वैदिक मांगमयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात जो कहा गया है वैदिक उपनिषदः वैदिक मांगमयस्य अंतिमे भागे, अर्थात वैदिक मंत्रमय उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है या बतलाया गया है। किसके? दर्शन शास्त्रों को बतलाया गया है। किसमें बतलाया गया है? उपनिषद के मंत्र, वैदिक मंत्रमय के उपनिषद के अंतिम भाग में सिद्धांत को, उसके दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बतलाया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष, क्या कहता है? सर्वत्र परम पुरुष, परम मतलब होता है श्रेष्ठ, महान, हम जो भी कहें। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना, अर्थात सब जगह श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष कौन? परमात्मा के महिमा का प्रधान गाया गया है। महान रूप से उसके उनके प्रधानताओं को गाया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। सभी जगह संसार में, सारे संसार में परमात्मा के द्वारा व्याप्त किया हुआ अनुशासन है। सारे संसार में परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित बढ़ता जा रहा और किया गया है। स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। यह जो है सबों की तपस्या, उसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। क्या कहता है? स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। सभी की जो तपस्या है, जो लोग तपस्या करते हैं, अर्थात परमात्मा, उस लक्ष्य को, अर्थात परमात्मा को पाने का लक्ष्य प्राप्त करते हैं वे लोग। उसके बाद है अस्मिन् पाठे परमात्म पराम उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। तो हम इस पाठ में उस परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो यह मंगलम पाठ है, उस पाठ में हम उस परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे जिसकी प्राप्ति हेतु उपनिषद में, परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद में 5 मंत्र या 5 श्लोक, 5 मंत्र जो है वह श्लोक के रूप में निर्धारित किया गया है, संकलित किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया उस वृतांत का भावार्थ, मैंने आपको बतलाया। अब हम चलते हैं कहां? श्लोक पे। जो वह 5 श्लोक है, वह 5 श्लोक कौन? जो पहला श्लोक है हमारा, वह श्लोक मैं आपको बतलाता हूं। कहता हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम ततत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सबसे पहले क्या है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, अर्थात कहता है हे सूर्य, यह परमात्मा के बारे में बतलाया गया। कहता है हे सूर्य, सत्य का मुख, जो सत्य है उस सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? सोने के आवरण से ढका हुआ है। तदत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसलिए मुझ में जो वह सत्य धर्म का जो वो प्राप्ति के लिए जो ढका हुआ, उस आवरण, उस सोने के आवरण से जो ढका हुआ है, आप उस आवरण को हमसे हटा दे, दूर। पहला श्लोक हमारा क्या था? कहता हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम ततत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है,
इसीलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति हेतु, अर्थात मैं जो सत्य धर्म की प्राप्ति करना चाहता हूँ, जो उस सत्य धर्म में सोने का आवरण से जो सत्य धर्म ढका हुआ है, मुझे वह सत्य धर्म चाहिए, प्राप्त करना है। तो इसलिए आप उस पर से वह जो सोने का आवरण है उसको हटा दें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको पहला श्लोक आपको समझ में आ गया। यह जो पहला श्लोक है हमारा उपनिषद के ईशावास्य उपनिषद का, ईशावास्य उपनिषद का 15वां अध्याय का श्लोक है। ये किसका है? 15वां अध्याय का ये श्लोक है, पहला श्लोक जो मैंने आपको बतलाया। अब हम चलते हैं अब दूसरे श्लोक पे, जो कहता है अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। ठीक है, ये हो गया आपका श्लोक। इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बतलाता हूँ। कहता प्राणियों का जो यह हृदय रूपी गुफा है, हृदय रूपी जो गुफा है, प्राणियों का हृदय रूपी गुफा जो है, यह उस गुफा में वह आत्मा बंद है, वह आत्मा उस प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद है। तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः, अर्थात जो अणु से भी अणु, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अनोर्नियान अर्थात अणु मतलब होता है सूक्ष्म, अर्थात जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अर्थात छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। क्या है? वह आत्मा छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है। ठीक है, छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है। उसके बाद है तब धातु प्रसादान महिमान मात्मनः, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है, जिसे अपने बस में, हम आत्मा को कभी अपने बस में कर ही नहीं सकते हैं, अपने बस में नहीं कर सकते हैं, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से, इस अर्थात वही इस आत्मा या इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर, दुख रहित होकर या शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। किसको देखता है? श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। अर्थात प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में वह आत्मा बंद है, जो छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा है, तथा जिसको कभी बस में नहीं कर सकते हैं। उसी इंद्रियों के प्रभाव से, अर्थात उसी आत्मा के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। उस इंद्रियों के प्रभाव से वह विद्वान शोक रहित, दुख से विमुक्त होकर, दुख न पाकर उस परमात्मा को देखता है। तो चलिए मैं इसका अर्थ भी आपको लिख देता हूं। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो अर्थात यह जो है हिरण्मय अनोर्नियान महतो महियान, उसके बाद लास्ट का हमारा संज्ञा धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। यह उपनिषद के कंठोपनिषद, यह उपनिषद का जो भाग है कंठोपनिषद, उससे उसका पहला अध्याय का पहला भाग का, कंठोपनिषद का पहला भाग का दूसरा अध्याय का ये पहला भाग का दूसरा अध्याय का ये 20वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है? पहला भाग का दूसरा अध्याय का 20वां श्लोक है। क्या है? अनोर्नियान महतो महियान आत्मा जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः, धातु प्रसादान महिमान मात्मनः, जिसका भावार्थ यह है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। हमारा जो आत्मा है वह प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा है, छोटा भी है और बड़ा भी है, जिसे हम कभी बस में नहीं कर सकते, जो कभी बस में किया ही नहीं जा सकता है। उसी इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान जो है, जो तपस्या करते हैं, जो विद्वता को प्राप्त होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, शोक रहित होकर अर्थात दुख से विमुक्त होकर उस परमात्मा को देखता है। ये हो गया हमारा दूसरा श्लोक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, तो हम लोग देखते हैं तीसरा श्लोक जो हमारा कहता है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथता वित्तो देवयानम।
येना क्रमण्यत ऋषयो ह्यात्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। असत्य कभी नहीं जीतता है। असत्य कभी नहीं जीतता है। सत्य के कारण ही सत्य की जीत होती है, असत्य कभी नहीं जीतता है। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, अर्थात खुलता है। अगर हमारे अंदर सत्य नहीं है तो देवलोक का रास्ता कभी हमारे लिए प्रशस्त नहीं होगा, कभी नहीं खुलेगा। तो सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। उसी देवलोक की प्राप्ति के लिए, उसी देवलोक की प्राप्ति के लिए मोक्षार्थी अर्थात कौन? जो सब कुछ के मोह से दूर हो जाते हैं, सब कुछ का घर, माता पिता, ये सब के मोह से दूर होकर जो ऋषि लोग होते हैं वे सत्य को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? सत्य को प्राप्त करते हैं। जहां सत्य का सबसे बड़ा भंडार है। कहां है सत्य का सबसे बड़ा भंडार? देवलोक में। कहां है सत्य का सबसे बड़ा भंडार? देवलोक में है सबसे बड़ा भंडार। अर्थात इससे हमें यह समझना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, असत्य के मार्ग पर हमें कभी नहीं चलना चाहिए। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कहां हमें किसकी प्राप्ति होती है? देवलोक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? देवलोक की प्राप्ति होती है। ये था मंगलम का तीसरा श्लोक, अर्थात उपनिषद के मुंडकोपनिषद का तीसरा भाग का पहला अध्याय का छठा श्लोक है ये, जिसका भावार्थ यह है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह है उपनिषद का, फिर से मुंडकोपनिषद के तीसरे भाग का दूसरा अध्याय का 8वां श्लोक। तो चौथा श्लोक जो है हमारा मुंडकोपनिषद भाग का तीसरा भाग है, दूसरा अध्याय है और 8वां श्लोक है। वह श्लोक क्या है वो मैं आपको बतलाता हूं। कहता है यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तत् विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। तो चौथा श्लोक था हमारा ये, क्या था? यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम मुपैति दिव्यम। अर्थात कहता है जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर, नदियां जो बहती है, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर, वो विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम को त्याग कर दिव्य श्रेष्ठ पुरुष, वह कौन है दिव्य श्रेष्ठ पुरुष? ब्रह्मा। वह विद्वान व्यक्ति उस ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा उपनिषद के मुंडकोपनिषद का तीसरा भाग है, तीसरा भाग का दूसरा अध्याय है और उसका 8वां श्लोक है। ठीक है, ये था हमारा चौथा श्लोक और उसका भावार्थ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 5वें श्लोक। कहता है 5वां श्लोक जो है वह उपनिषद के श्वेताश्वतर भाग है, उसका तीसरा भाग का 8वां श्लोक है। कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वताविति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। ठीक है, ये है। अब इसके भावार्थ पर हम चलते हैं। तो उपनिषद का श्वेताश्वतर भाग का तीसरा भाग का 8वां श्लोक है आपके सामने। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वावति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। अर्थात इसका भावार्थ कहता मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, मैं अंधकार स्वरूप हूं, मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, मैं अंधकार के जैसा हूं, मुझमें कुछ नहीं है, मैं अंधकार के जैसा हूं। तथा अन्य विद्वान अपने आप को स्वर्ण स्वरूप समझते हैं, अन्य विद्वान अपने आप को स्वर्ण स्वरूप मानते हैं, मानते हैं, मानना भी है। ऐसा
महान लोग समझते हैं। ये इस बात को महान लोग समझते हैं क्या, कि मैं अज्ञानी, जो महान होता है वह इस बात को कहता है मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, मैं अंधकार स्वरूप हूं, तथा अन्य लोग स्वर्ण स्वरूप है, वह स्वर्ण स्वरूप दूसरे लोग को बताते हैं। ठीक है, ऐसा महान लोग समझते हैं, तथा ऐसा ही समझकर वे महान लोग कहां को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हैं। क्यों, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे अलग कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, इससे अलग दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। कहां जाने के लिए, संसार सागर से पार उतरने के लिए, संसार सागर से पार उतरने के लिए इससे अलग दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो ये हो गया हमारा 5वां श्लोक का भावार्थ, जो उपनिषद में 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित किए गए थे। वे 5 मंत्र श्लोक के रूप में मैंने आपके सामने लिखा, उसका भावार्थ भी बताया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसमें भी समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हम यह संस्कृत का क्लास जो होगा निरंतर चलता रहेगा और उसी क्लास में हम आपको इसके आपका जो कठिनाई आएगी प्रश्न में, उस प्रश्न के कठिनाइयों को हम दूर करेंगे। तो दोस्तों, मंगलम पाठ पहला अध्याय मंगलम पाठ का पूरा भावार्थ खत्म हो गया। जो 5 श्लोक दिया गया था उस 5 श्लोक को मैंने खत्म कर दिया। अब इसके बाद जो होगा आने वाले क्लास में मैं इसके प्रश्नों को बताऊंगा, इसके प्रश्नों को बताऊंगा कि कैसे इसका प्रश्न इसी भावार्थ से सॉल्व किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, अगर संस्कृत किताब में ही इसका अन्वय दिया हुआ है, अन्वय मतलब उसका अन्वय अगर पढ़ते हैं तो अर्थ लगाने में आपको आसानी होगी। अगर आप अन्वय पढ़ते हैं या समझते हैं तो उससे आप खुद से भी अर्थ लगा सकते हैं। अगर कहीं से कोई कठिनाइयां आती हैं तो आप हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को देखकर आप उससे अपने कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।